भारत का किया धरा है। ये भारत की प्रॉक्सीज हैं जो हमारे खिलाफ लड़ रही हैं। 25-26 को जाता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर इजराइल। 26-27 को वहां पे बयानात आने शुरू होते हैं और 28 को देख ले, अगले दिन हमला हो जाता है अफगानिस्तान का हमारे ऊपर, एक दिन बाद। इजराइल, इंडिया और तालिबान, उन्होंने एक इकट्ठा महाज बना लिया है। और ये जो कुछ हो रहा है, ये सोचा समझी एक साजिश के तहत हो रहा है, एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। क्योंकि पहले तो ये था ना कि सिर्फ इजराइल इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इंडिया के जरिए। इंडिया के जो इजरायली ड्रोन्स थे वो तालिबान को दिए जा रहे थे, तालिबान इंडिया में ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे एंड सो ऑन। दोनों जंगी जुनून में मुब्तला हैं, दोनों दुनिया के अमन को खतरा है। नेतन्याहू तो है ही, मोदी कितना खतरनाक है ये भी हम जानते हैं। ये सब कुछ आप लोग कर रहे हैं, तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग को आराम से क्यों नहीं बैठने देते आप हम लोगों को? अब तो हमें भी नहीं पता चला हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप बोल दे रहे हैं तो हमारे ऊपर सारे आपको इल्जाम लगा देने हैं, तो अब आप बोलते रहिए। देखिए ये प्री इंडिपेंडेंस फिनोमिना है ना, पाकिस्तान का बनना एक अजीबो गरीब, जिसे कह लीजिए मेंटल डिरेंजमेंट का है। अगर मैं आपको इसके आंसर दूं दो लेवल पे, मिलिट्री वाले की जबान में अगर बात की जाए, टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक। टैक्टिकल क्या है भाई? जो आपने अटैक किया उनके डिस्ट्रिक्ट में और 80 लोगों को मारा, आपका चार्ज ये था कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में आतंकवाद कर रही है, विच आई फेल टू अंडरस्टैंड। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का ये चार्ज उसके हिपोक्रेसी, मुनाफिकत या दोगलेपन को सीधा सीधा दर्शाता है। पूछे क्यों? क्योंकि आपने इसी चीज की लड़ाई लड़के तालिबान को बनाया, और आपने इसी चीज की लड़ाई के लिए कि वहां पे एक इस्लामिक सरकार आएगी, आपने वहां की जो गवर्नमेंट थी घई साहब की, गनी साहब की, और दूसरी गवर्नमेंट, उसको आप हटा दिया आपने वहां से। तो आज जब वो चाहते हैं, मैं कहता हूं मान लीजिए टीटीपी अफगानिस्तान से आ रही है, मान लीजिए टीटीपी अफगानिस्तान से आ रही है, हालांकि उनका तो चार्ज ये है कि भाई सारा एरिया बंद है, जो आप हमारे ऊपर लगाते थे कश्मीर में कि भाई इन्होंने इतनी बड़ी फेंसिंग कर रखी है, और दो लेयर की फेंसिंग है, एक फेंसिंग के बाद 500 मीटर का वो है, फिर दूसरी लेयर ऑफ फेंसिंग है, तो कैसे आदमी आ जा सकता है? ये तो देखिए लॉ ऑफ कर्मा। यही सेम चार्ज आज अफगानी आपके ऊपर लगा रहे हैं कि अगर आप ये बोल रहे हो कि टीटीपी जो है वो आपके घर में आके हमला कर रही है, तो कैसे कर रही है, जबकि वो जो इलाका है, जो स्पिन बोल्दक या जो भी आपका इलाका का नाम है, उस जगह पे, वहां पे तो कोई ट्रांजैक्शन या ह्यूमन इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है। तो ये पहुंच कहां से रहे हैं आपको? तो देखिए, अब आप ये बोलिए ये भारत ने करवा दिया, मतलब हम इस्लामिक रिपब्लिक अफगानिस्तान के ऊपर हम चढ़ बैठे, मतलब हमने उनके इस्लामिक माइंडसेट को वो है वो करप्ट कर दिया है। तो ये सब बातें अब आपकी ना, आपकी थ्योरी फेल हो रही है। मैंने बार बार कहा पॉलिटिकल साइंस आप पढ़िए वापस से जाके। आप एज अ स्टेट फेल हो गए, आप इंटरनली फेल हो गए, एक्सटर्नली फेल हो गए। मतलब आप ना तो अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिश्ते बना पा रहे हो, और ना किसी और के साथ आप अपने रिश्ते बना पा रहे हैं। तो आपको किताबों में जाकर के बैठना पड़ेगा। अभी तक आपके मन में बन रहे हैं, एक बात है, आपके रिश्ते अच्छे बन रहे हैं अपने नेबर्स के साथ। बांग्लादेश से आप नाराज हैं, चाइना से आप नाराज हैं, पाकिस्तान से आपकी नहीं बन रही, तो सर क्या आपके रिश्ते बन रहे? तो ये तो सर शायद ह्यूमन नेचर है ना, अगर आपके नहीं बन पा रहे तो हमारे भी हर एक से नहीं बन पा रहे, फिर तो उसको इस तरह भी लिया जा सकता है। बहुत ही गलत एनालिसिस है आपका। जो इस्लामिक है वो आपका उम्मा है, वो हम बांग्लादेश के साथ उम्मा नहीं डिक्लेयर करते। उम्मा का चुम्मा आप ले रही हैं अफगानिस्तान और ईरान के साथ। हम नहीं कह रहे कि बांग्लादेश, बल्कि बांग्लादेश आपका उम्मा है, तो हमारा तो वो दुश्मन हुआ, क्योंकि तो पाकिस्तान है, वो एक्स पाकिस्तान है ना भाई वो। तो ये एनालिसिस ही आपकी गलत है कि वो हमसे नाराज है, वो तो आपके साथ दोस्ती। तो हम भी तो एक्स हिंदुस्तान है ना, हम भी तो एक्स हिंदुस्तान है। अगर वो एक्स पाकिस्तान है तो कुछ लिहाज ही कर लीजिए हमारा। आपकी किताबों में लिखा है कि वो एक्स पाकिस्तान है, वो तो जमात इस्लामी बार बार कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, हम तो पाकिस्तान को पसंद करते हैं। आप क्या पे कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम भारतीय, हम इंडियन है? आपकी किताबों में पढ़ाएंगे? वो तो जमात इस्लामी आपके फेवर में वहां पे रैलियां निकाल रही है, उनके आर्मी के और वो दोनों मिलकर के बैठे हुए हैं आपस में। अभी फकर भाई बता रहे थे कि उनके नेवी वाले चीफ आ रहे हैं, आर्मी के चीफ आ रहे हैं। तो कंपैरिजन तो लाइकवाइज कीजिए ना। बांग्लादेश के अलावा किसके साथ हमारी लड़ाइयां झड़प हो रही है? बांग्लादेश के साथ हमने कब लड़ाई लड़ी है? अरे सॉरी, नेपाल के साथ कब लड़ाई लड़ ली हमने? चाइना के साथ जो हमारी लड़ाई हुई थी गलवान में, वो मुश्किल से झड़प हुई, उसके बाद से तो कोई ऐसी बातचीत हमारे साथ हुई नहीं है उनकी कि हमारी उनके रिश्ते खराब हो। ट्रेड उनके साथ चल रहा है हमारा।
मगर ये कि हम ओपन वॉर डिक्लेयर कर दे चाइना के साथ, ऐसा कभी हुआ? जबकि हमारी तो 1962 में एक वॉर हो भी चुकी है। तो पॉइंट ये कि आप आपका जो है नेबरहुड वो इस्लामिक उम्मा के नाम पे बना हुआ है। हमारा जो नेबरहुड है उसमें कोई एक वो कोहेजन नहीं है, हम सिर्फ डेमोक्रेसी है, बाकी हमारे आसपास सारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। चाइना क्या डेमोक्रेसी है? सर हम तो आपको भी इस्लामिक नेशन बनाने वाले थे, आपने पहले हमें साइड पे कर दिया 1947 में, नहीं तो अभी तक हम भारत को भी गज़वा हिंद करके जो है ना हमने बना दिया होता, इस वक्त आप वो नमाज वाली टोपी पहन के बैठे हुए होते अफ्तार के टाइम पे, जहाँ लिखा होता डॉक्टर अब्दुल्ला बिन चीमा मिश्रा, ऐसा कुछ नाम अगर है। कुछ डॉक्टर साहब को आप जवाब देंगे ये क्या हो रहा है कि वो बार बार पाकिस्तान भारत का नाम क्यों ले रहा है? एक मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि फखर भाई मुझे जवाब देंगे, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप जो भी कीजिए ये प्रॉब्लम एक है, बस मैं कह के चुप हो जाऊंगा, उसका नाम है कि आपकी अफगानिस्तान की, आपकी भारत की लड़ाई में आप कॉमन है, आप बेसिक जो ट्रांजैक्शन है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये लड़ाई समझ और ना समझ की है, ये कोई और चीज की लड़ाई है ही नहीं। जी, जहाँ तक बात है, देखें उम्मा हो या कोई और हो, मेरे ख्याल में अगर इस पे हमारी बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है कि अगर ये होता तो सऊदी अरेबिया और इराक की जंग ना होती, गल्फ वॉर, इराक जो है कुवैत पे हमला ना करता, इस तरीके से फिर अगर ये चीज़ें होती तो यमन पे सऊदी अरेबिया नहीं करता, बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, 8 साल इराक और ईरान की जंग ना होती, इस तरह की बेशुमार मेरे ख्याल एग्जाम्पल्स हैं। ये मेरे ख्याल में मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं होता, ना पहले था ना अब हूं मैं एग्री। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मसला क्या है, मसला दो कंट्रीज के दरमियान, किसी दो कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आप कहते हैं कि हिंदुस्तान एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, बिल्कुल सही है। इनके दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाक अफगानिस्तान युद्ध के पीछे भारत का हाथ है। भारत अफगानिस्तान को हथियार देता है और ट्रेनिंग देता है, जिससे अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला करता है। पाकिस्तान का ये आरोप बेबुनियाद है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान पर भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। ख्वाजा ने कहा है कि भारत तालिबान के जरिए पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाई है। अफगानिस्तान ने नूर खान एयरबेस और पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया है, जिससे पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान मीडिया ये भी चर्चा कर रहा है कि पीएम मोदी के इजरायल दौरे के बाद अफगानिस्तान ने पाक पर हमला किया। भारत सब जानता है कि कब क्या होने वाला है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा, ये बात भारत को पहले से ही पता थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान से तो लड़ नहीं पा रहा और आरोप भारत पर लगा रहा है। पाकिस्तान भारत को बार बार धमकी देता है, जब बात लड़ने की आती है तो घुटने टेक देता है। पाकिस्तान हमेशा प्रोपेगेंडा करता रहता है।